स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में सकारात्मक मनोविज्ञान या सकारात्मक संज्ञानात्मक अवस्था की सचेतन या सजगता को पढ़ा है। इस वीडियो में हमने प्रवाह पर ध्यान देंगे। प्रवाह क्या है? सकारात्मक मनोविज्ञान में प्रवाह संक्रिया की वह मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति किसी क्रिया को करते समय उसकी प्रक्रिया में आनंद लेते हुए ऊर्जा से युक्त होकर ध्यान केंद्रित करते हुए लीन हो जाता है। इस प्रकार प्रवाह में व्यक्ति जो करता है उसमें इतना लीन हो जाता है जिसके कारण स्थान व समय को भी भूल जाता है। प्रवाह में व्यक्ति हाइपर फोकस आत्म केंद्रित हो जाता है। यह हमेशा सकारात्मक नहीं होता, जैसे वीडियो गेम में अत्यधिक समय व्यतीत करना। जीन नकरमुरा एवं उनके साथियों ने 2009 में प्रवाह के 6 कंपोनेंट्स बताए। फर्स्ट है वर्तमान क्षण पर तीव्र एवं केंद्रित ध्यान। दूसरा है क्रिया एवं जागरूकता का आपस में विलय हो जाना। तीसरा है प्रतिबिंबित आत्मचेतना का लोप होना। चौथा है परिस्थिति या क्रिया पर व्यक्तिगत नियंत्रण की भाव होना। नेक्स्ट पॉइंट है साम्य की अनुभवों का विकृत होना। समय के आत्मगत अनुभव का परिवर्तन हो जाना। समय का सामान्य से अधिक गति से गुजरना। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रिया के अनुभवों को मूलभूत रूप से पुरस्कृत रूप से देखना, जिससे ऑटोटेलिक अनुभव भी कहा जाता है। ये सभी पक्ष स्वतंत्र रूप से भी प्रकट हो सकते हैं, किंतु जब वे संयुक्त रूप में होते हैं तभी उन्हें प्रवाह कह सकते हैं। कैंड्रा चेरी ने 3 और तत्व बताए हैं जो प्रवाह के हैं। फर्स्ट है तत्कालिक प्रतिपुष्टि, इमीडिएट फीडबैक। दूसरा है ये भावना कि आप में सफलता प्राप्त करने का गुण है। और तीसरा बताया किसी अनुभव में इतना अधिक लीन हो जाने की भावना कि दूसरी आवश्यकताएं व्यर्थ लगने लगी। किसी भी कार्य स्थिति, खेल स्थिति या संस्कृति में प्रवाह की समान अवस्थाएं दिखाई देती हैं, जो ये है। फर्स्ट है किसी कार्य की दिखने वाली चुनौतियां एवं अवसर जो मौजूद व्यक्तिगत निपुणताओं को अपनी ओर खींचती है। दूसरा है स्पष्ट लक्ष्य एवं कार्य में उन्नति हो रही है, इसका फीडबैक। इस प्रकार प्रवाह में चुनौतियां और निपुणता मेल खाती है। प्रवाह का अनुभव तभी होता है जब क्रिया के लिए दिखाई पड़ने वाले अवसर और कर्ता की दिखाई देने वाली निपुणताओं में संतुलन हो। प्रवाह को एक मॉडल के रूप में दिखाया है कि प्रवाह की जो अवस्था है उनका एक मॉडल। हमने इस मॉडल में नीचे की ओर निपुणताएं ली हैं जो ओ अक्ष चीज है, और ओ वाई पर हमने क्रिया के अवसर यानी जो चुनौतियां हमारे सामने हैं उनको हमने ली है। प्रवाह में हमने खेल, सृजनात्मकता,
को लिया है। इसमें क्रिया क्षमता के इस पॉइंट पे बढ़ रहा है तो बोरिंग हो रहे हैं, और इधर OY पर चुनौतियों के लिए चिंता पैदा हो रही है। उसके बाद आता है अध्यात्म। अध्यात्म की व्याख्या पवित्रता के लिए खोज के रूप में की जाती है। विभिन्न धर्मों में धार्मिक क्रियाओं द्वारा इसके कई तरीके बताए गए, जैसे धार्मिक सेवाओं में उपस्थिति, प्रार्थना में दिए जा रहे समय की अवधि, हिल ने 2000 में उन भावनाओं, विचारों और व्यवहार के रूप में अध्यात्म को परिभाषित किया है, जो पवित्रता की खोज में से उत्पन्न होते हैं। परगामेंट एवं महानी 2009 में ने भी अध्यात्म को पवित्रता की खोज के रूप में परिभाषित किया है। वे कहते हैं कि इस पवित्रता को खोजने, संरक्षण करने एवं बदलाव करने के कई मार्ग हैं, जिन्हें आध्यात्मिक संघर्षात्मक प्रयासों के रूप में वर्णन किया जा सकता है। ये मार्ग अतीन्द्रिय की पहचान, नैतिकता और लक्ष्य को प्राप्त करने की अंतिम प्रयासों से सहसंबंधित होते हैं। अध्यात्म के बारे में आम सहमति है कि यह अधिकतर व्यक्तियों द्वारा अनुभव की जाने वाली मन की सकारात्मक अवस्था है। पीटरसन और सेलिगमैन ने इसे सार्वभौमिक अतीन्द्रिय शक्ति माना है। वे कहते हैं कि आध्यात्मिक विश्वास की विषय वस्तु में अंतर हो सकता है, लेकिन संस्कृतियों ने इसे एक अंतिम, अतीन्द्रिय, पवित्र और दैवीय शक्ति माना है। महानी ने अध्यात्म को समाज का एक आवश्यक भाग माना है, क्योंकि अध्यात्म एक सांस्कृतिक सच्चाई है। अधिकतर का मानना है कि ईश्वर तक प्रार्थना के द्वारा पहुंचा जा सकता है। उनके लिए धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बिहेवियर के विभिन्न पक्षों पर अध्यात्म के महत्वपूर्ण प्रभाव देखे गए हैं, जैसे मद्यपानता, मानसिक स्वास्थ्य, वैवाहिक व्यवहार, माता पिता की भूमिका, जीवन की दबावपूर्ण परिस्थितियों से बाहर निकलना, ये सभी। इस कारण मनोवैज्ञानिकों के लिए व्यक्तियों के जीवन के आध्यात्मिक आयामों का अध्ययन रुचि का विषय बन गया है। बहुत से सकारात्मक मनोवैज्ञानिकों जैसे स्नाइडर, पीटरसन, सेलिगमैन ने बताया कि पवित्रता की खोज स्वयं के बारे में एवं स्वयं के जीवन के बारे में गहरी समझ को बढ़ाती है। एमन्स 1998 का कहना है कि आध्यात्मिक खोज के संघर्ष ऐसे मार्ग दिखलाते हैं जो व्यक्ति को सुखी जीवन की ओर ले जाते हैं। महानी 2005 में लिखा है कि पवित्रता की खोज हमारे जीवन को सच्चा अर्थ एवं लक्ष्य प्रदान करती है। सियारोपची एवं उनके साथी ने 2008 में बताया कि उच्च आध्यात्मिक स्तर आशावादी बनाता है। इन अनेक परिणामों के बावजूद, जिनमें पवित्रता की खोज के कई लाभ बताए गए हैं, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वह कौन सा मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से अध्यात्म सकारात्मक जीवन की ओर ले जाएगा।